अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना की वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। एक ही दिन में रिकॉर्ड 88 अफराद जाँ बहक, 3039 केसेज रिपोर्ट। मजमूई अमवात 1483। मुल्क भर में 69,496 अफराद मुतासर, 25,271 अफराद सेहतियाब। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है 201 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुकामी मुंतकिली के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। कोरोना से आज मजीद 2 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर औरंगजेब और CMH लाहौर में जेर इलाज डॉक्टर अली नज़ीर जाँ बहक। 24 घंटे में मुल्क भर में 109 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना से मुतासरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 2054 तक पहुँच गई। लॉकडाउन में सख्ती होगी या नरमी, फैसला कल वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में होगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कल होने वाला इजलास बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि सेल्फ क्वारंटाइन की इजाजत दी जाए। कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल का बजट पर भी असर पड़ेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने लॉकडाउन में सख्ती और दुकानों की बंदिश की तरदीद कर दी। कहते हैं सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केट्स का रुख किया। अवाम खौफ का शिकार हों और ना ही खौफ फैलाने का बाइस बने। जो भी फैसला होगा वफाकी हुकूमत की मशावरत से होगा। नैब चीनी स्कैंडल पर खामोश क्यों है? नैब ने वजीर आजम इमरान खान, उस्मान बुजदार, असद उमर, रज़ाक दाऊद और हफीज शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वजीर तालीम सिंध सईद गनी के सवालात। कहा नैब नियाजी गठजोड़ का मकसद करप्शन नहीं, ऑपोजिशन का खात्मा है। चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार वजीर आजम हैं। वजीर आजम ने बतौर वजीर तिजारत गंदम बरामद करने की इजाजत दी है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर आजम से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत झूठ बोलने से बाज आ जाए। सिंध में 38 शुगर मिल्स हैं जिनमें से 18 जरदारी और ओमनी ग्रुप की हैं। सिंध में फ़रोख्त होने वाली चीनी का खरीदार एक ही है। वज़ीर आला सिंध के दबाव पर कई मालिकान ने शुगर मिल्स फ़रोख्त कर दी। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को सिंध बैंक से 176 करोड़ रुपए दिए गए। सिंध बैंक का ऑडिट कराया जाए। नून लीग ने फालतू चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी। अब शहजाद अकबर भी मान गए कि इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया टॉक। कहा सवाल यह है कि आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला? किस किस ने बहती गंगा में हाथ धोए और किस किस ने मदद की? मरकजी किरदार इमरान खान को चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में नामजद क्यों नहीं किया गया? अवाम जान चुके हैं मुल्क पर चीनी चोर इमरान माफिया मुसल्लत है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कल कहा गया कि शहबाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी के दबाव में आ गए थे। सिंध हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ ने गन्ने पर सब्सिडी नहीं दी थी। इस साल कोई खुसूसी इम्तिहान नहीं होगा। जो बच्चे फेल हैं उन्हें भी प्रोमोट कर दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक तमाम तलबा को प्रोमोट कर दिया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं निजी स्कूल खोले गए तो कार्रवाई जरूर होगी।
इस्लामाबाद में मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना होगा। दफा 188 के तहत जेल भी भेजा जा सकेगा। कमिश्नर इस्लामाबाद कहते हैं मार्केट्स, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गलियों, सड़कों और दफातर में चेकिंग होगी। मास्क पहनने की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के हक में जमात इस्लामी का पेशावर में मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बैरूनी मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। खलीजी और दीगर मुमालिक के सिफारत खानों का किरदार न होने के बराबर है। सिफारत खानों में फाल डेस्क के क़याम को यकीनी बनाया जाए। नवाज शरीफ कहते थे कि मुझसे ज्यादा कोई बीमार नहीं और लंदन में कोरोना की वबा में भी मास्क के बगैर बैठे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ की ताज़ा तस्वीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियाँ बरादरान गलत बयानी और मुनाफकत का आला शाहकार हैं। शहबाज शरीफ कहते थे कि मुझसे ज्यादा दिलेर कोई नहीं। लंदन से वापस आकर कोरोना से लड़ने के बजाय डरने में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ की एक तस्वीर ने 2 दिन से किराए के तर्जुमानों की नींदें हराम कर दी। नवाज शरीफ का पुरसुकून चेहरा बनीगाला टोले से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। किराए के तर्जुमान कल से बदहजमी का शिकार हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी का बयान। कहा, बेटियों के वालिद से मोहब्बत ये बदकिस्मत नहीं समझ सकते। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, फयाजुल हसन चौहान के साथ हमें दिली हमदर्दी है। मुल्क के चारों सूबों में खेतों और बागात पर टिड्डियों के वार जारी। तंगवानी और लकी मरवत में टिड्डियों ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। मकामी लोग रिवायती तरीकों से टिड्डियों को भगाने के लिए कोशां। ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। काश्तकारों का स्प्रे कराने का मुतालबा। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की 97 में से 78 मैयतों की शनाख्त हो गई। मजीद 19 मैयतें ईदी सरदखाने में मौजूद। नवाज शरीफ लंदन में कोरोना वायरस की वबा में भी मास्क के बगैर बैठे हैं और कोई पूछने और देखने वाला नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुनाफिकत और गलत बयानी की कदर मुश्तरक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तस्वीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों भाई गलत बयानी और मुनाफिकत का आला शाहकार हैं। नवाज शरीफ कहते थे कि मुझसे ज्यादा कोई बीमार नहीं, जबकि शहबाज शरीफ कहते थे कि मुझसे ज्यादा कोई दलेर नहीं। वो लंदन से वापस आकर कोरोना से लड़ने की बजाय डरने में मसरूफ हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ की मौजूदा तस्वीर आले शरीफ के लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए थी। बेगम सफदर अवान की रिटाई का ये आलम है कि इस तस्वीर पर भी सीने पर तमगा इम्तियाज सजाने की नाकाम कोशिश में मसरूफ हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि शहबाज शरीफ नैब में दायर होने वाले मतवक्के टीटी रेफरेंस से बचने के लिए शाहिद खकान अब्बासी जैसे मोहरे को मीडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि शाहिद खकान अब्बासी खुद सर से पांव तक करप्शन की खारिश का शिकार हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ की सियासत टीटी, अकरबा परवरी, मुनाफिकत और बुजदिली का शिकार हो चुकी है। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नवाज शरीफ की एक तस्वीर ने 2 दिन से किराए के तर्जुमानों की नींदें हराम कर दी हैं। नवाज शरीफ का पुरमुसरत और पुरसुकून चेहरा बनीगाला टोले से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। देखिए लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात उज़मा बुखारी ने फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किराए के तर्जमान कल से बदहजमी का शिकार हैं। इखलाकी, सियासी और जाती गिरावट का शिकार लोग अपनी खानदानी और सियासी तरबियत का मुजाहरा कर रहे हैं। उज़मा बुखारी ने कहा, फवाद चौधरी, शहबाज गुल और फयाजुल हसन चौहान के साथ हमें दिली हमदर्दी है। इमरान माफिया नवाज शरीफ की फोटो लीक करके खुद ही अजियत में मुब्तला हुआ है। नवाज शरीफ की एक तस्वीर टिड्डी दल टोले पर पहाड़ बनकर टूटी है।
नवाज शरीफ के शेर अपने कायद की तस्वीर देखकर कल से खुशी से निहाल हैं। शहबाज शरीफ 3 सालों से जैली एहतसाब के इदारे नैब का सामना जुर्रत से कर रहे हैं। लीगी रहनुमा का कहना था कि टिड्डी दल वजीर आजम पार्लियामेंट हमला केस और हेलीकॉप्टर केस में रुपोश हैं और अब तो अद्वियात, आटा, चीनी चोर भी साबित हो गए हैं। पीटीआई के जाली चेयरमैन पर अब चीनी, आटा और बिजली चोरी के ठप्पे लग चुके हैं। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। फैसलाबाद में दुबई से आने वाली फ्लाइट के 147 मुसाफिरों के सैंपल्स हासिल करने के बाद करंटीना सेंटर्स और निजी होटल्स मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खादिम हुसैन गिल से। जी खादिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी फंसे हुए थे उनको पाकिस्तान लाने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज की 147 मुसाफिर जो हैं वो दुबई से फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे उनके सैंपल जो है वो कोरोना के वायरस के हवाले से उनके सैंपल लिए गए हैं और वहां से उनको मुख्तलिफ इलाकों में जो क्वारंटीन किया